हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक एडोलेसेंट पे, और ऐसा उन पर कितना इम्पैक्ट मीडिया या मोबाइल या इंटरनेट छोड़ पाता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो द टर्म मास मीडिया स्टैंड फॉर द मीडिया for the masses. It can thus represent all channel, mean and mode that can be used for conveying information, messages or appeal simultaneously to a number of a people, breaking the barrier of location, place and timing. यानी कहीं ना कहीं जितने भी मास मीडिया हैं उनका एक गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। वो आइदर इन्फॉर्मेशन हो सकता है, मैसेज हो सकता है, या किसी भी तरीके, या पीपल या कुछ लोगों को फॉलो करने से, किसी भी तरीके से मीडिया, मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से एक चाइल्ड इन्फ्लुएंस हो सकता है कुछ भी करने को। इट कैन एग्जिस्ट इन ऑडियो, वीडियो और मल्टी सेंसरी फॉर्म। आपको पता ही है कि ऑडियो में या वीडियो में या हर तरीके के फॉर्म में आज इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। कहीं ना कहीं इंटरनेट या मास मीडिया ने एक रेवोल्यूशनरी चेंज भी हमारी ज़िंदगी में लाया है। आज सभी के हाथों में हमें मोबाइल दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया को भी प्रोत्साहन देता है। लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स हैं तो साथ ही कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। पहले हम बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। बेनिफिट ऑफ एडोलेसेंस यूजिंग मीडिया, सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन। तो ये तो वाजिब बात है कि कम्युनिकेशन में कितना हम आगे जा चुके हैं, कितनी जल्दी हम डाटा इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, सोशलाइज़ कर सकते हैं, कितने ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं जिसमें हम अपने पर्सनल आइडिया शेयर कर सकते हैं। सेकेंड है इन्हेंस लर्निंग अपॉर्चुनिटी। हमें लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलता है आज के डेट में, ऑनलाइन कोचिंग से लेकर, बल्कि मैं अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी ऑनलाइन ही आपको अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं लर्निंग अपॉर्चुनिटी तो है। एसेसिंग हेल्थ इन्फॉर्मेशन, हम घर बैठे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और हेल्थ इन्फॉर्मेशन के बारे में जागरूक रह सकते हैं। खुद ही घर में मेडिकेशन के लिए होम्योपैथी और एलोपैथी के कुछ टिप्स भी या प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं। तो ये सब हमें ऑनलाइन अवेलेबल आज के डेट में मिल जाते हैं। कुड बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कुछ इंस्पायर्ड मूवीज़ या कुछ इंस्पायर्ड स्टोरीज़ या डॉक्यूमेंट्रीज़ इंटरनेट पे जो अवेलेबल हैं, उन्हें पढ़ने के बाद हम इंस्पायर होते हैं कुछ करने को। तो कहीं ना कहीं ये हमें इंस्पायर करने में भी बहुत मदद करता है। मोड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, तो वाजिब बात है, एंटरटेनमेंट तो है ही, मुझे इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फेसबुक ले लीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम या कुछ भी ले लीजिए, आज इंटरनेट है तो एंटरटेनमेंट है। बात कर लेते हैं मीडिया इन्फ्लुएंसेस ऑन डोमेन और डेवलपमेंट में फ़िज़िकल एस्पेक्ट क्या क्या हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इम्पैक्ट ऑन वेट, कहीं ना कहीं वेट और आई साइट, ये दो चीज़ ऐसे हैं जिसका फ़िज़िकल इम्पैक्ट हम पे पड़ता है ज़्यादा इंटरनेट या ज़्यादा मोबाइल या ज़्यादा ये इक्विपमेंट्स यूज़ करने पर। जैसे मोबाइल और इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करने पर हम अपने डेली रूटीन पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से अनटाइम ईटिंग से हमें वेट गेन या वेट लॉस देखने को मिलता है। ये हो गया इम्पैक्ट ऑन वेट। और इम्पैक्ट ऑन आई साइट तो बोलने की बात नहीं, आज मैक्सिमम बच्चों में ये देखा जा रहा है कि उन्हें बचपन में ही चश्मे लग जाते हैं। 50% ऑफ द कंप्यूटर और मोबाइल यूज़र एक्सपीरियंसेस आई स्ट्रेन, हेडेक, ये कॉमन है, ये आपको पता भी है। बात कर लेते हैं कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट के जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। अनहेल्दी बिहेवियर, कहीं ना कहीं गलत चीज़ या बैड इम्पैक्ट या ड्रग्स या फिर कुछ सेक्सुअल एक्ट्स या एग्रेशन या ये सब देखकर जो मोबाइल में, और हम वैसा ही कोई बिहेवियर एक्सेप्ट कर लेते हैं और वैसा ही कुछ करने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं ये अनहेल्दी बिहेवियर भी हमें इंटरनेट के द्वारा ही इंस्पायर करता है कुछ गलत काम करने को लेकर। कहीं ना कहीं वायलेंट एक्टिविटीज़ करने को लेकर भी इंटरनेट का एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है, जो आज के यूथ में भी देखा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ इमोशनल एस्पेक्ट के। तो पीर इन्फ्लुएंस तो बहुत ही कॉमन है आज के डेट में। ऑनलाइन ही सारे ग्रुप बन जाते हैं, ऑनलाइन ही सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि अगले दिन क्या होना है या आगे हम क्या करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पीर इन्फ्लुएंस में भी आके कुछ लोग
ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल करते हुए गलत एक्टिविटी करते हैं। ये इमोशनल एस्पेक्ट का एक पार्ट बन सकता है। बात करते हैं इंक्रीज़ एंग्जाइटी की, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा मोबाइल या मीडिया में खोए रहने या फिर अपने रियल लाइफ से ज़्यादा कट के रहने पर उन्हें डिप्रेशन, एंग्जाइटी या सेल्फ हार्म या सुसाइडल थॉट जैसे इमोशन भी डेवलप हो जाते हैं। तो हमें इन सब से बचना चाहिए। डिप्रेशन का शिकार तो वाजिब बात है, ज़्यादा मोबाइल और इंटरनेट पर रहने से हमें डिप्रेशन महसूस होता भी है और हमें इन सब से बच के रहिए। ये सारे पॉइंट जो हैं ये इमोशनल एस्पेक्ट के अंदर आ जाते हैं। कुछ सोशल एस्पेक्ट भी हैं, जैसे सेल्फ़ इमेज। हम अपने सेल्फ़ इमेज को लेकर ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत एक्टिव रहना चाहते हैं, दूसरे को ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत ही एक्टिव हैं, हम बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते ही हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सेल्फ़ एस्टीम, सेल्फ़ आइडेंटिटी की भी प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलती है। मैंने यहाँ 4 एस्पेक्ट की बात की है, चारों एस्पेक्ट आपको पढ़ लेने हैं, एग्जामिनेशन में हूबहू लिखना भी है। बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी टू हैंडल मीडिया इन्फ्लुएंस ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम उसे मॉनिटर कर सकें? तो पहली बात तो हमें एडोलेसेंट के बिहेवियर को जानना होगा। टीवी पे वो क्या देखता है, इंटरनेट पे वो क्या देखता है, उस पर नज़र रखनी होगी। उसे सीधा रोकना नहीं है, नहीं तो वो गलत रास्ते की ओर बढ़ जाएगा। उसे समझाना है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है। उसके पीर प्रेशर या पीर ग्रुप्स कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी लेनी है। उनके एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व करना है। उन्हें सेक्स एजुकेशन से लेकर हर चीज़ सिखानी है। कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर आप एक चाइल्ड के फ्रेंड बन के रहेंगे तो वो ज़्यादा आपकी बात समझ पाएगा। ये सारे पॉइंट मैंने स्ट्रैटेजीज़ में लिखे हैं टू हैंडल मास मीडिया। बात कर लेते हैं कंक्लूज़न के। ये आप एग्जामिनेशन में लिख लीजिएगा, इससे आपके क्वेश्चन को इम्पैक्ट मिलता है। मीडिया दस हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑन एडोलेसेंट, बट वी कैन डेफिनेटली इंश्योर दैट वी encourage positive aspect and control the negative aspect for our children to understand and use the resource available for growth and not destruction of self being। तो ये अगर आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने की गारंटी मैं लेता हूँ। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।